मिली एसआईटी ने बरामद किया है सोनम और राजा के जेवर नकदी वाला बैग। आज सोनम का लैपटॉप भी यहां से मिला है इसी बैग से और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सिलोम जेम्स की निशानदेही पर यह बैग मिला है। सिलोम जेम्स ने अपने ससुराल में बताया जा रहा है इस बैग को छिपा कर रखा था और इस बैग से लैपटॉप, जेवर और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मिले हैं। अब उनकी जांच की जा रही है। तो जिस लैपटॉप की तलाश कर रही थी एसआईटी की टीम और जिस ज्वेलरी के पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो इतना कैश, ज्वेलरी थी और लैपटॉप है वो कहाँ है, अब सिलोम जेम्स की निशानदेही पर ये बैग मिला। बैग से लैपटॉप मिला और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी मिले हैं। इस बैग को सिलोम जेम्स ने अपने ससुराल में छिपा कर रखा था किचन के अंदर। वहां से एसआईटी की टीम ने सिलोम जेम्स की निशानदेही पर इस बैग को बरामद किया। अब सोनम के लैपटॉप की जांच होगी और उन पेपर्स को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। जो जरूरी इंपॉर्टेंट कुछ पेपर्स इस बैग से मिले हैं, साथ ही ज्वेलरी और कैश भी इस बैग से मिला है। एसआईटी को इस लैपटॉप का ही की तलाश थी। बताया जा रहा है कि लैपटॉप में कुछ अहम सबूत एसआईटी की टीम के हाथ लग सकते हैं राजा हत्याकांड से। तो सिलोम जेम्स की निशानदेही पर यह बैग मिला। सिलोम ने अपनी ससुराल में इस बैग को छिपा कर रखा हुआ था। बैग से जेवर मिले हैं, कैश मिला है और सोनम का लैपटॉप, वही लैपटॉप जिसकी एसआईटी को तलाश थी। काफी वक्त से, लंबे वक्त से इस लैपटॉप की तलाश में थी एसआईटी की टीम, जिसको अब बरामद कर लिया गया है सिलोम जेम्स की निशानदेही पर। और अब बड़ी खबर है नीमच से, जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। धार्मिक आयोजन को लेकर दोनों पक्षों में ये झगड़ा हुआ था। विवाद की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझाया गया। नीमच से जहां धार्मिक आयोजन की जगह को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। नीमच में विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, मामले को शांत कराया गया। दोनों पक्षों के 5 से 6 लोगों को थाने ले जाया गया। लंबी बैठक चली और बातचीत के बाद, समझाने के बाद विवादित स्थान पर कोई किसी तरीके का आयोजन अब नहीं करेगा, इस बात पर सहमति बनी और दोनों को आयोजन के लिए अलग अलग अब जगह दे दी गई है किसी और स्थान पर। ज़्यादा कोई छोटी सी बात थी, ज़्यादा कोई बड़ा विवाद नहीं था और दोनों ने जो पक्ष की ओर भाईचारे का संदेश दिया है और दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है और शांतिपूर्ण दोनों पक्ष की सहमति के द्वारा जो त्यौहार है वो अच्छे से करने के लिए आगे रह के उन्होंने अपील की है। आगामी मैडम किस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था इस प्रकार की स्थिति में, इसके लिए मौके पर क्या कुछ पुलिस को निर्देश है? पुलिस जैसे हर त्यौहार पे ड्यूटी करती है वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा लगाई जाएगी और दोनों पक्षों से अपील की गई है शांति व्यवस्था बनाए रखे और दोनों ने ही सहमति व्यक्त की है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल चोरी हो गया। आरएसयूआई की कार्यकारिणी बैठक में ये फोन चोरी हुआ। राजीव भवन में बैठक ले रहे थे पीसीसी चीफ। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उनको खंगाला जा रहा है। तो पीसीसी चीफ बैठक ले रहे थे राजीव भवन में, जिस वक्त उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया। अब इस फोन की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो आरएसयूआई की कार्यकारिणी बैठक में मोबाइल चोरी हुआ। राजीव भवन में बैठक ले रहे थे। इस दौरान पीसीसी चीफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गायब हुए फोन की तलाश कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल बैठक के दौरान कार्यकारिणी की